कुछ रीत जगत की ऐसी है। तू तो जानती मैंने हमेशा से यही चाहा था, पर ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी और इतनी आसानी से मिल जाए। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। बस अब सब हमेशा खुश रहे, मामा मामी मितेश। तू तो जानती है ना विशाखा, मैं माँ से सारी बातें शेयर करती हूँ। वो लड़की यहाँ आएगी तो फिर क्या क्या तमाशा करेगी देख लेना। हाँ, अरे हेमू आया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे क्या कर दिया हेमू तूने, ये इस उम्र में इसके पर निकल आए हैं। उड़ रही है तितली की तरह इधर उधर। चल जा यहाँ से, अब जा। गई क्या? गई बा। अरे हेमू, हाँ बा। तूने तो कहा था उस लड़की के घर वालों की कोई हैसियत नहीं है कुछ देने की, फिर तूने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी है? बा मैंने कहाँ हाँ की है, इसलिए तो मैंने लड़की के मामा और हमारे सोनावर समाज के कार्यकर्ता मेहुल को यहाँ बुलाया है शादी की बात करने के लिए। बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। और अगर बात रही हैसियत की, तो मैंने इसीलिए उन्हें यहाँ बुलाया है कि यहाँ आकर वो देख ले कि हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की उनकी औकात है या नहीं। विशाखा, नरेन जी ना, वो इंसान की हैसियत पैसों से नहीं, उनके विचारों से तोलते हैं। मेरी तरह वो भी दहेज के खिलाफ है। और पता है, पहले पहले ना उनके बापूजी हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, तो शायद नरेन जी ने उन्हें बहुत अच्छे से मना लिया। तभी तो मामा जी और मेहुल भाई को मिलने बुलाया। सब अच्छे से हो जाए। मुझे तो इस बात की राहत है कि मेरे मामा जी को आर्थिक रूप से कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सच में नंदू, कितनी राहत की बात है ना। इस मामले में तू और मैं दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। सच। बात सबको लगता है कि मैं मान गया हूं, तो उन्हें मान लेने दो। मैं भी यही चाहता हूं कि ये लोग यही सोचे, ताकि जब बात बिगड़े तब इल्जाम मुझ पर ना आए। और बात रही बेटे की, तो बेटे के सामने झुकने में मुझे कोई एतराज नहीं है, पर हर बात की एक कीमत होती है बा। आने दो उनको, देखता हूं कितने पानी में हो। मुझे पहले लगता था कि मोटा बापू सिर्फ स्ट्रिक्ट है, इस घर में अपना राज चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का डबल स्टैंडर्ड रखते होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। आज ना वो मुझे दो मुंह वाले सांप की तरह दिख रहे हैं। रौनक, तो क्या बोलूं मां, क्या बोलूं। आज अपने बेटे की बारी आई तो सीने में दर्द जाग उठा। ये दर्द तब कहां था जब मैं चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी शादी उससे करवा दो जिसे मैं प्यार करता हूं। क्योंकि नरेन भाई ने एक स्टैंड लिया और तुमने सिर्फ हंगामा किया है। अच्छा, परिवार को छोड़ के यूएस चले जाने को स्टैंड कहते हैं? परिवार के साथ साथ जो प्रॉपर्टी आती है ना, धन दौलत रुतबा, वो सब को छोड़ने की हिम्मत को स्टैंड लेना कहते हैं रौनक भाई। और नरेन भाई वो सब छोड़कर जा रहे थे। काश ये दिखावा ना मैंने भी किया होता, तो आज मेरे सर पे आके ना कोई बैठी नहीं होती। रौनक, तुझे कितनी बार कहा कि तू बात बात पर रूपा बहू को ताने मत मारा कर। बेटा वो कितनी अच्छी है जानता है तू? इस घर के सारे तौर तरीके, नीति नियम उसने कितनी अच्छी तरह से अपना लिए हैं। बस एक तू ही है जो उसे अपनाना नहीं चाहता। थोड़ी तो शर्म कर दिकरा, एक बार उसके नजर से सोच। रौनक भाई आप एक बार। क्या रौनक भाई? जब तेरे साथ ऐसा होगा ना तब तुझे पता चलेगा। जब तेरे सर पे लाके किसी को लात दिया जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा जबरदस्ती के रिश्ते निभाना।
मुझे लगा था कि तुम्हारी ये तस्वीर ना नंदिनी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी, लेकिन फिर बापूजी का दिल धड़का अपने बेटे के लिए, और उसका कारण सिर्फ तुम हो नंदिनी। ये तुम्हारी गलतफहमी है नरेन। रौनक, तो माफ करना, मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ना नहीं चाहता था। भ्रम? कौन सा भ्रम? यही कि मोटा बापू ने नंदिनी के मामा और उस वेडिंग प्लानर को तुम्हारी शादी की बात करने के लिए बुलाया। तो और किस लिए बुलाया रौनक? 1000 वजह हो सकती है, सिर्फ एक वजह को छोड़कर, तुम्हारी शादी की बात। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं ना, जब तक उन्हें अपना आर्थिक फायदा नहीं दिखता वो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ते। तुम देख नहीं पा रहे हो नरेन, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो वो कर तो रहे लेकिन बता नहीं रहे। जैसे काम हो जाए मुझे फोन कर देना, ठीक है? जय श्री कृष्ण। क्या मोटा भाई, जमीन खरीदी की बात चल रही है? बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ता है भाई। पैसा कमाने का यही तो मजा है। बिजनेस की बात तो मैं समझता हूं मोटा भाई, पर मोटा भाई रिश्ते में आप ये क्या दिमाग लगा? आपने अचानक नरेन के लिए उस लड़की को स्वीकार भी कर लिया, फिर घर वालों को भी बुला लिया मिलने। नरेन का परिवार में बने रहना बहुत जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए भी और मेरी प्रतिष्ठा के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अमेरिका जा रहा था और मोटा बापू ने मौके का फायदा उठाकर हवा का रुख बदल दिया? क्योंकि तेरे चले जाने से उनका बिजनेस आसमान से सीधा धरती पर आ जाता ना। मुझे पता नहीं था रौनक कि तुम बापूजी के लिए इतनी घटिया सोच रखते हो। दो बातें कहूंगा तुम्हें। पहली बात, ये जो तुमने अभी बात की है ना बापूजी के बिजनेस की, जो आसमान छू रहा है, वो मेरे पैदा होने से पहले भी आसमान छू रहा था। और दूसरी बात ये कि बापूजी अपने बिजनेस को रिश्तों के तराजू से नहीं तोड़ते। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी है ना, तो मुझे मेरी गलतफहमी में रहने दे। क्योंकि अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि बाबूजी ने जो जुबान सुजान भाई को दी थी वो वापस ले चुके हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है रौनक? अभी तक वो अपनी जुबान से मुकरे नहीं। हो सकता है कि जो जुबान तुझे दी अगर वो वापस ले ले। रौनक, बस। जब कोई अपने ऐसी बातें करता है ना रौनक, तकलीफ होती है इधर, क्योंकि तू भाई है मेरा, प्यार करता हूं मैं तुझसे, और मैं आशा भी करता हूं कि हम आज के बाद इस विषय पे कभी बात नहीं करेंगे। You can leave now. मेहुल भाई, कल हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए बहना एडवांस में हम सबका मुंह मीठा करवा रही है। बोलो। अरे खीर। हाँ, और बनवाई मुझसे है। अरे बाप रे। वैसे आप दोनों ना कल दही खा के निकलना, ताकि सब कुछ शुभ हो और कोई गड़बड़ ना हो। अरे कोई दही लच्छी खाने का जरूर नहीं है, सब शुभ ही है काका। हेमराज सेठ से बात हो गई है मेरी। हाँ, नरेन भाई की बात उन्होंने मान ली है, बरोबर है। शादी तो तय ही है। तो दहेज की बात आती नहीं है ना, कंप्लीट एकदम। ये सब मेरी बहन सुरभि के आशीर्वाद की वजह से हुआ है।
उसी के आशीर्वाद की वजह से आज हमारी नंदू को इतना अच्छा घर और इतना अच्छा वर मिला है। देखा, हम लोग यहाँ मुंह मीठा कर रहे हैं और सुरभि अपने खाने का इंतजार कर रही होगी। मेहुल, ये तसला जरा वहाँ रख दे तो। हाँ रखता हूँ। वैसे मामा, कल आप रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाइए। अरे बेटा, ये इसमें क्या खराबी है? अच्छा हुआ विशाखा जो तूने बताया, अगर मैं बोलती ना तो इन्हें बुरा लगता। देखा, सुरभि का खाना यहीं पे रह गया, मैं उसे दे कर आती हूँ। आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। बहना, पहली बार तेरे हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद आई है, कसम से। थैंक यू। सुरभि माड़ी अनु, हाँ आवे अरे पानी नहीं दिया है किसी ने। आप पानी तो नहीं, पानी आपो हमारा। अरे काके आप? हाँ, वो गुड़ भूल गई थी ना। हाँ, गुड़ खिलाने आई हूँ सुरभि को। पानी भी नहीं खाए। क्या हुआ काकी, कोई प्रॉब्लम? हाँ ना। हाँ न्यूल बेटा, एक बात सच सच बोलना हो। बोलो ना। हेमराज रतन सिंह ने खरे दिल से आमंत्रित किया इनके मामा को। हाँ काकी, तू चिंता करती हो है? कमाल है, चिंता कैसे ना करूं? नंदू की जिंदगी का सवाल है बेटा। देखो, अब तक हमने अपने हिसाब से बेटी बनाकर जैसे भी हो उसे पाला, लेकिन अब शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि उसकी आगे की जिंदगी अब तक जो गुजरी है ना, उससे भी बेहतर हो। हाँ बेटा, नंदिनी के लिए है ना, मेरी एक ही इच्छा है कि उसको कड़वे नीम जैसे इस संसार में बस एक डाल मीठी मिल जाए। बिन माँ बाप की औलाद है, हमेशा सुखी रहे, यही प्रार्थना है। तो सुखी रहेगी ने, नरेन भाई वैसे ही है ने, अब तो मिले हो सीधे एकदम। लेकिन उसके पिताजी तो बहुत कड़क होंगे नहीं? नहीं मतलब होना भी चाहिए, आखिर सिंधुवार समाज के प्रमुख है वो। और हम रोज कुआं खोद के पानी पीने वालों में से। पर हाँ, उनके सामने हमारी हैसियत भले कुछ भी ना हो, पर उस घर परिवार में हमारी बेटी सर उठाकर सब बहुओं के साथ में खड़ी हो सके ना, उसके लिए अपनी हैसियत भूलकर उनकी हैसियत के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि ये शादी धूमधाम से हो, ताकि मामी नन्नू की शादी के लिए आपका जो उत्साह है, लागणी है, हाँ। है? मैं समझ सकता हूँ, हमें भी है नहीं, मैं भाई हूँ उसका ने। उनके हैसियत के हिसाब से करना वो बहुत महंगा पड़ेगा। खर्चा कितना होगा, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, है ना? हाँ करेंगे, पर अपने हिसाब से जो होगा करेंगे। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तेरे काका है ना, बहुत सीधे हैं, पक्के उसूलों वाले, पर ये उसूलों का भार है ना, सेठ हेमराज रतन सिंह जैसे बड़े लोग ही उठा सकते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग नहीं। और ये बात तेरे काका नहीं समझते, कारण के तारा काका भण्या छे पण गण्या नहीं, मतलब पढ़े लिखे हैं पर दुनियादारी नहीं समझते हैं। इसलिए बेटा,
ये रिश्ता पक्का करने के लिए थोड़ा बहुत समझौता करना भी पड़े ना, खर्चा उठाना भी पड़े, तो उन्हें मना मत करना, क्योंकि नरेन कुमार जैसा लड़का नसीब से ही मिलता है। और मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। मेहुल, बेटा कैसे भी करके ये रिश्ता पक्का करके ही आना बेटा। सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। काकी, काकी है, ऐसे हाथ मत जोड़ो आप। है मैं जाओ रहा हूं ना, मैं पक्का ये रिश्ता पक्का करके आऊंगा। कंप्लेट, सच्चे कंप्लेट। हमारा आशीर्वाद से तले बस। नंदिनी दहेज के खिलाफ है। मैं भी आप ही का बेटा हूं बापूजी, नरेन हेमराज रतन सिंह, और मेरा उसूल मेरी नंदिनी है बापूजी। क्या सोच रही हो चंचल गौरी? कुछ नहीं। ऐसे कैसे नहीं? इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है। जब चुप होता है तब तो पक्का सोचता है, और जब चेहरे पे सोचने वाले हाव भाव होते हैं तब तो एकदम सोचता है। अच्छा, आपने तो पूरी रिसर्च कर रखी है सोचने पे। वैसे मैं ये सोच रही थी कि आप नरेन और नंदिनी की शादी करवाने के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गए? चंचल बेटा है वो मेरा। याद हो मैं बचपन में कितनी बार उसके लिए मैं झुका हूं ताकि मेरी पीठ पे बैठ के वो घुड़सवारी कर सके। और जब पीठ पे बैठता था घुड़सवारी करने तो वो चाबुक भी मारता था मुझे। और एक बार बक्कल लग गया था, चोट लगी थी मुझे यहाँ। वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो आपको बेल्ट से मारता था। तो अब इतने सालों बाद अगर फिर से एक बार बेटे के लिए झुकना पड़े तो क्या हो गया? अपने बेटे के लिए चाबुक खाने के लिए तैयार हूं मैं। बापूजी, नहीं, बस बस बेटा बस। क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी बाबूजी, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानता हूं कि आपके प्यार दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन बाबूजी मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि नंदिनी को लेकर आपकी सोच एकदम कैसे बदली? देखो बेटा, तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद है, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि हर एक एसोसिएशन में फायदा तो होना ही चाहिए। और नंदिनी से शादी करके मुझे तुम्हारा कोई फायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर सुजान भाई की बेटी के साथ शादी करता तो तुम्हारा भविष्य सुवर्ण था। और बेटा प्यार का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाता है। तुम्हें सुजान भाई की बेटी से भी हो जाता है। अब तुम्हारी माँ को ही देखो ना, मैं उसे कोई भगा के लेके नहीं आया था। अरेंज मैरिज थी हमारी, और
और सबसे बड़ी बात, शादी से पहले मैंने तुम्हारी माँ का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी प्यार हो गया ना। और इतना प्यार हो गया कि जब उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ अमेरिका आ रही है, मैं टूट गया। चंचल, एक बार अपने बेटे के बगैर रह सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बापूजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नंदिनी आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं ना अपने बेटे पे। अरे कोई बात नहीं, सिखा देंगे उसे। और फिर हम हैं, मतलब तुम्हारी माँ है, पूरा परिवार है। अरे हम सब सिखा देंगे उसे। लव यू बाबूजी। अब देख कल क्या होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.